चलिए, आज की तासिका में हम फिर से एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं धोखे हुए जीवन के यथार्थ उपन्यास समय सरगम के बारे में। या आप में से किसी को सेमिनार जो जिसका बचा हुआ है, आर यू रेडी नाउ, जिसको देना है? 7 लोग जुड़े हैं जिनको देना है। आप लोग कृपया बता दीजिएगा कि मैम हम लोगों की तैयारी हो गई है। कोई है आप में? मैम रीना, पूनम, यामिनी इनका बाकी था। पूनम, पूनम जुड़िए क्या आज? यस मैम। हाँ पूनम जी, आप हमारी बात को सुन पा रहे हो? आपकी इच्छा है यू प्रेजेंट दिस। कल जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को कोई चांस नहीं दिया गया, कोई मौका नहीं दिया गया। आपको मौका दिया जा रहा है बेटा, आपको प्रेजेंट होने का मौका दिया जा रहा है। आप यदि करना चाहते हैं तो बहुत जल्द ही प्रेजेंट कीजिए। मैम मैं आज नहीं करूँगी। यामिनी आप भी जुड़े हो? यामिनी जी जुड़िए जी पूजा। मैम। हाँ, आप प्रेजेंट करना चाहती हो? बिटिया आपका तो नेट इशू लग रहा है। आपकी इच्छा होती भी है तो मुझे नहीं लगता कि आप प्रेजेंट कर पाओगे। या किसी अच्छी जगह पे चले जाइएगा आप, जहाँ पर आपको नेट मिलता हो। ठीक है। हाँ, और आप में से कोई प्रेजेंट करना चाहता है? आपकी किसी की इच्छा है? आप में से कोई है जो करना चाहता है? चलिए, आपकी किसी की आप लेकिन सुन तो रहे हो ना हमें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सुन नहीं पा यस रहे मैम, हो? सुन रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। दोस्तों, तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं समय सरगम इस उपन्यास को, भली भांति रूप से देखे हैं। बारीकी से हर चीज को देखने का, समझाने का और समझने का प्रयास भी आप लोगों के जरिए हुआ है। दोस्तों, हो सकता है कि दीपावली के बाद हमारी तासिकाएं लगे। शासन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते। महाविद्यालय भी कतई नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि अभी सभी जगह पर स्कूल्स कॉलेजेस अभी जैसे शुरू होने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से जो हमारे मैन्युअली प्रश्न पत्र का प्रारूप था, उसका विभाजन, अंक विभाजन और कैसे होती है वह प्रश्न पत्रिका, इसके आधार पर हम 2-3 वाक्य आपको कह चुके थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे। पूरा नहीं हुआ है हमारा उस प्रश्न पत्र के प्रारूप का जो लेक्चर्स था वो कम हो गया था, इसलिए हम फिर से एक बार उसे आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है तो आप उसे लिख लीजिए एक पेज पर, आपकी कॉपी पर, ताकि आपको उस हिसाब से प्रश्न तैयार करने आने चाहिए। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप आपके सम्मुख रखने वाले हैं, तो आपको जो समय सीमा बताई जाएगी, जो आपको आपका परिचय लिखना है, वो कितने घंटों का होगा? अब तक 2 या 3, तो आपको 2 2 घंटे। घंटे। यस। और इसके जो अंक है वो आपको 60 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, कुल अंक इसके 60 होंगे। अब पहला प्रश्न आता है, इकाई पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखिएगा, इसके पूर्व भी शायद आप लोग दे चुके हो, एक टेस्ट हमने ली थी, पहला असाइनमेंट शायद लिया था समय सरगम उपन्यास पर, या नहीं लिया है? ऐसा बहुपर्यायी प्रश्न नहीं दिया आपको अभी तक? मैम ऐसे नहीं थे, वो तो ब्रीफ थे ना। ओके, ठीक है, दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए थे आपको, है ना? तो बहुपर्यायी प्रश्न कैसे होते हैं वो भी बताएंगे। तो पहला प्रश्न है जिसमें अ आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला पॉइंट है आपका, पहला प्रश्न आता है इकाई पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हेडिंग आपका ये होगा, इकाई पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, और इस प्रश्न के आधार पर
इस प्रश्न के दो हिस्सों में उसे बांटा गया। पहला प्रश्न अ बहुपर्यायी प्रश्न। आप लोग आपकी कॉपी में लिख रहे हो तो हेडिंग दीजिएगा कि इकाई पर प्रश्न क्रमांक 1, इकाई पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, हेडिंग हो गया। फिर उसके बाद अ लिखोगे, अ बहुपर्यायी प्रश्न। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अदरवाइज आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन कहाँ पर मैम वो आपने जो नोट्स दिए ना उसमें है ये। है ना? ओके ठीक है। शायद नहीं। ओके, तो इकाई पर आधारित प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को यदि हम लोग देखते हैं तो बहुपर्यायी प्रश्न है, तो उसमें आठ बताए जाएंगे, 8 दिए जाएंगे और उनमें से आपको 6 लिखने हैं। ठीक है, तो बहुपर्यायी प्रश्न का कैसे होगा प्रारूप, कैसे प्रश्न तैयार करोगे? जैसे समय सरगम इस उपन्यास की लेखिका है, और फिर नीचे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ममता कालिया, चित्रा मुदगल, अलका सरावगी, और कौन होगा? कृष्णा सोबती। एक कृष्णा सोबती। हाँ, कृष्णा सोबती। which is the correct answer? कौन सा है कृष्णा करेक्ट? सोबती। यस, दैट्स कॉल्ड बहुपर्यायी प्रश्न। मतलब क्या है कि आपको पर्याय दिए जाएंगे, बहुपर्याय होंगे, 4 पर्याय दिए जाएंगे, ऑप्शंस आपको 4 दिए जाएंगे। ओके, और उन 4 ऑप्शंस में एक ही उत्तर आपका सही होगा, करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न आपका इसी के साथ तैयार होगा। समय सरगम इस उपन्यास की नायिका कौन है? फिर आपको आरण्य। हाँ, बिल्कुल सही। आपको ऑप्शंस कौन से दिए जाएंगे फिर? अरण्या, कामिनी, दमयंती और एकाध पात्र अनुपमा, ऐसा कोई भी जुड़ जाएगा। तो 4 करेक्ट, 4 आपको दिए जाएंगे, इनमें से एक करेक्ट आंसर पर आपको चूज करना है, और इसका करेक्ट आंसर है अरण्य। क्लियर हो रहा है आपको प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? बहुपर्यायी प्रश्न होंगे। प्रश्न आपको 8 दिए जाएंगे और 8 में से आपको 6 लिखने हैं। अब आगे चलते हैं, अ हो गया आपका। अब चलते हैं आ पर। एक वाक्य वाले उत्तर, एक वाक्य उत्तर वाले प्रश्न, और उसमें ये जो पहला प्रश्न लिखा ना आपने अ वाला, उसे 6 अंक दिए जाएंगे। ओके, और आ को भी 6 अंक दिए जाएंगे। तो एक वाक्य उत्तर वाले प्रश्न 8 में से 6 आपको लिखना है। तो एक वाक्य उत्तर वाले प्रश्नों में प्रश्न आपको ऐसा पूछा जा सकता है, ईशान के बेटे का नाम क्या था? वहां पे कोई ऑप्शन आपको नहीं है, बस आपको लिखना है। एक वाक्य उत्तर वाले प्रश्न में आपको प्रश्न पूछा गया, ईशान ईशान के के बेटे का बेटे का क्या नाम नाम था? क्या था? बताओ। ईशान के बेटे का नाम लवी था। ईशान के वेरी गुड, बहुत अच्छा। ईशान की पत्नी का नाम क्या था? ईशान की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। बस ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसमें किसी को डाउट है कि मैडम ये हमें नहीं आएगा, वो हमें नहीं आएगा, ऐसा कुछ है क्या आपको? नहीं नो मैम। मैम। हाँ, लिख पाओगे? यस मैम। ओके, देखिए पहला प्रश्न है अ, उसमें 6 अंक आपको लेना है। आ है, उसमें 6 अंक आपको लेना है। यहाँ पर आपको 12 प्रश्न, 12 जो अंक है, जो 12 मार्क्स है, ये हम कहें कि बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। फ्री ऑफ चार्ज मतलब आपको किसी भी जगह से कुछ भी उधार लेने की जरूरत नहीं है। एज इट जो लेक्चर्स आपको दिए गए हैं, बस उस लेक्चर्स के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका करेक्ट चूजिंग आंसर जो है वो आपको लिखा जाएगा। पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, अब देखिएगा कि इकाई 3 पर आधारित दीर्घोत्तरी प्रश्न। इकाई पर देखिए, ये जो लिए गए ना, इकाई 2, इकाई 3, तो जैसे समय सरगम है, 1 मिनट रुक जाइए। तो ये समय सरगम उपन्यास है, लिया क्या आप लोगों ने लाइब्रेरी में से? इसमें किसी भी जगह पर
है ना। अब देखिए ये जैसे बनाए गए हैं 14, 15, है ना, तो ये इकाई वगैरह कुछ नहीं है, बस आपको एक बार उसकी थीम याद आ गई तो उस थीम के आधार पर आपको आपके प्रश्न पत्र को लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। फिर उसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, और दीर्घोत्तरी प्रश्न कितने होंगे, तो 2, और 2 में से कितना लिखना है, बस 1। जैसे अभी अभी आप लोगों के एक प्रैक्टिस सेशन हुआ है आपका, अभी आपको प्रश्न दिए थे हमने, कौन कौन से प्रश्न दिए थे याद कीजिएगा। हमने आपको पहला प्रश्न दिया था, दीर्घोत्तरी प्रश्न दिया था पहले असाइनमेंट के आधार पर, कि जैसे उपन्यास के आधार पर तत्वों की समीक्षा कीजिए, पहला प्रश्न आपको दीर्घोत्तरी हो गया, ठीक है। तो दीर्घोत्तरी से मतलब क्या है, ब्रॉड क्वेश्चन, उसे हम ब्रॉड क्वेश्चन कहेंगे। ब्रॉड क्वेश्चन माने क्या, 12 नंबर का प्रश्न आपको एक ही जगह पर लिखना है, एक ही टाइम में लिखना है, दैट्स कॉल्ड दीर्घोत्तरी प्रश्न, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न लगता है, अब ये भी 12 नंबर का हुआ, ऊपर के 12 ये 12, आप लोग काउंटिंग करते जाइएगा। तीसरा प्रश्न आता है अभी कि अब इस पर आपको लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब लघुत्तरी प्रश्न आपको दिए थे हमने अभी सेकेंड से असाइनमेंट के आधार पर दिए थे, कौन कौन से लघुत्तरी प्रश्न दिए थे बताइएगा जरा। कौन कौन से प्रश्न दिए थे, असाइनमेंट को चेक कीजिए, मोबाइल दूसरी जगह पर पड़ा हुआ है। समय सरगम इस उपन्यास के व्यक्तित्व विश्वास पर चर्चा कीजिए। वेरी गुड। देखिए पहला प्रश्न आपका तैयार हो गया, लघुत्तरी प्रश्न। आप लोगों ने लिखने का प्रयास भी किया होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अब उपन्यास है तो उपन्यास को इकाई के आधार पर हम बांट नहीं सकते। पता नहीं यह जो प्रश्न पत्र का प्रारूप उन लोगों ने तैयार किया है ये किस आधार पर, इकाई 2, इकाई 3, क्योंकि उपन्यास पर इकाइयां नहीं होती। उपन्यास में विभाग होते हैं, पहला विभाग, दूसरा विभाग, चौथा, 15वां, इस प्रकार का। लेकिन यहाँ पर इकाई इकाई करके दिया गया है, जबकि हमारे उपन्यास में इस प्रकार का कोई भी इकाई का जो प्रारूप है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो प्रश्न क्लियर हो गया आपको। तीसरा प्रश्न है, इकाई 3 पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से 2 आपको लिखने हैं, मतलब एक प्रश्न आपका कितने मार्क्स का हुआ बताइएगा। 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से 2 प्रश्न आपको लिखने हैं। एक प्रश्न कितने नंबर्स का होगा, इतनी देर लगती है क्या, इतना, 6। हाँ, इतना काउंटिंग आपका बेकार है। होता है ऐसा कि सुंदर लड़कियों का मैथ जरा कम होता है, सभी का मैथ इतना कमजोर है, लेकिन नहीं इतना, मैं हाँ, इतना कमजोर रख के नहीं चल पाएगा। आपको लघुत्तरी प्रश्न 6। 3 पूछे जाएंगे, 3 में से आपको करेक्ट आंसर 2 लिखने हैं जो आपको आते हैं। जैसे हमने अभी आपको प्रश्न दिए ठीक वैसे ही छोटे छोटे आंसर्स आपको लिखने। छोटे आंसर से मतलब क्या है देखिएगा, ब्रॉड आंसर से मतलब क्या है वो देखिएगा कि आपको पहली बार तो प्रस्तावना लिखनी है। ब्रॉड क्वेश्चन लिखते हुए आप उसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे, इसमें स्टार्टिंग की जरूरत नहीं है। पहले प्रश्न में जो एक्चुअल में पूछा गया है उसको आपको बहुत अच्छे से लिखना है, ओके। लेकिन दूसरे प्रश्न की यदि बात चलती दीर्घोत्तरी प्रश्न की, तो सर्वप्रथम आपको एक प्रास्ताविक तैयार करना होगा। प्रास्ताविक, जो प्रश्न जिस रूप में पूछा गया है उसका वो प्रास्ताविक होगा, क्लियर हो जाइएगा। डायरेक्टली आपको पहली पंक्ति जो है उस प्रश्न के आधार पर तैयार करनी है कि समय सरगम यह उपन्यास कृष्णा सोपती जी के लेखनी के द्वारा निश्रुत है, ओके। इस उपन्यास को वृद्धावस्था के आधार पर लिखा गया यह उपन्यास है। इस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा। तो जो प्रश्न आपको पूछा गया है कि यदि मानते हुए चलेगा कि आपको तात्विक समीक्षा की गई है, तो उपन्यास की तात्विक समीक्षा में कितने भेद किए जाते हैं, तो सर्वप्रथम हम उसका एक फिगर बताएंगे, फिगर निकालेंगे। फिगर कैसे निकालेंगे, अब यदि यहाँ पर बोर्ड होता तो हम आपको बहुत सटीकता से बता पाते। कैसे लिखना है, एक सर्कल निकालना है, गोला निकालना है और उसमें से एरो देते हुए लिखना है। पहला पॉइंट कौन सा आएगा, तात्विक समीक्षा में पहला पॉइंट आपका कौन सा होगा बताइए।
तात्विक समीक्षा, उपन्यास की तात्विक समीक्षा करनी है आपको, तो पहला पॉइंट कौन सा होगा? मैम कृष्णा सोबती जी का। उपन्यास की तात्विक समीक्षा करनी है। यह प्रश्न ऑलरेडी दे चुके हैं आपको। आरण्य। ठीक है, कल की तासिका में आपको कैसे लिखा जाता है ना वो बताएंगे। उपन्यास की तात्विक समीक्षा को पढ़ते रहिए, आपको बताया है, 1000 बार बता चुके हैं हम, फिर से एक बार बता रहे हैं, आप भूलिएगा मत, है ना। कथा वस्तु नहीं बताया आपको, कथानक नहीं बताया, पात्र चरित्र चित्रण नहीं बताया, देशकाल वातावरण नहीं बताया, बताया नहीं बताया? बताया है मैम। फिर तात्विक समीक्षा को इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हैं? आप लोगों ने लिखा ना, मतलब आपने बहुत अच्छे से कॉपी पेस्ट किया है। यदि आप दिमाग लगाकर लिखते ना तो ये प्रश्न आपके दिल में अभी उभर कर नहीं आता, आप तुरंत उसका जवाब दे पाते, है ना। वो असाइनमेंट किसी का भी चेक नहीं करेंगे हम, सबको 0 0 नंबर्स दे देंगे। फिर से लिखो वो असाइनमेंट। नहीं, उस पर तो हम लोग सेमिनार रखवाते, अभी चलो बहुत हो गया। मैम मन से ही लिखा, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर गलत है ना हमारा। कैसे गलत है? मैम वो जो आप बता रहे वो लिखा ही नहीं ना हमने। वेरी गुड। मेरा तो गलत है और किसी का पता नहीं मैम। अरे यार, आपको तात्विक समीक्षा के बारे में एज इट दिया, एज इट जैसे ये बुक में है ना, वैसे के वैसे आपको पढ़ाया भी है और आपको लिखवाया भी है। पर पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ जाते हो रे आप? घूमते हो क्या किसी के साथ गार्डन में? नहीं मैम। फिर किचन में रहते हो क्या मम्मी के साथ? पूछूं मम्मी से, आपके आपके मम्मी से बात करूं? बहुत काम बताते हैं क्या आप लोगों को घर वाले लोग? नहीं मैम। हाँ, तो अब कोई शिकायत नहीं चाहिए, है ना। जो एक्चुअल में दिया गया है उस पर आपको, बहुत अच्छा हुआ हम फिर से एक बार उस दीर्घोत्तरी पर चले गए। अदरवाइज हम तो समझते थे कि नहीं, मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से आ रहा है। कोई बात नहीं, कल की तासिका से हम उन दीर्घोत्तरी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लघुत्तरी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ओके, अब देखिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न लिखते हुए आपको प्रास्ताविक कैसे लिखना है। कल की तासिका में यहाँ पर बोर्ड भी रखवाएंगे, है ना। जहाँ पर ये पर्दा लटका है ना, वहां पर बोर्ड होगा और वहां पर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है और क्या लिखना है। अब चलते आगे। अब लघुत्तरी प्रश्न, और ये तो क्लियर हो गया बेटा आपको सभी को, दीर्घोत्तरी प्रश्न कैसे होते हैं। यस मैम। ओके, सब लोग जुड़े हो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? केवल अकेली पूजा बोलती है? नहीं मैम। हाँ, बोलते जाइए, अदरवाइज हम समझे कि आप लोगों ने मोबाइल किसी जगह पर रख दिया है। कौन कौन जुड़ा है जरा बताओ तो। पूजा, मैम मैं, नीलोफर, पिंजारी, प्रियंका सालुंके, पल्लवी सोनवने, पूनम पवार, रीना सपकाले। हाँ, रीना, पल्लवी, प्रियंका, क्लियर हो रहा है बेटा आपको? यस मैम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यस मैम। मोबाइल किसी जगह पे पटक दिया है और आप अपना काम कर रहे हो, निजी काम फेशियल करवा रहे हो किसी से, या नहीं मैम। किचन में काम कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना, सबके पास कॉपी होनी चाहिए, नहीं तो हम आपको बताएंगे कि चलो अपने फटाफट फटाफट कैमरे को ऑन कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। यदि आप लोग चित्त अपना इस जगह पे रखते, कंसंट्रेशन लेवल आपकी बढ़ती, तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होता दीर्घोत्तरी प्रश्न का। जो अभी हम आपको प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं और आप लोगों की चुप्पी साधे बैठे हुए, बेटा ऐसा नहीं चलेगा। ये एक के लिए नहीं चल रहा, ये लेक्चर सभी के लिए है। केवल पूजा इसमें इन्वॉल्व हो रही हो और आप लोग केवल सुनेराम बन रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा बेटा, आप सभी को इन्वॉल्व होना होगा, है ना। ये प्रश्न पत्र केवल पूजा के लिए, अकेले के लिए नहीं है, आप सभी लोगों के लिए है, ध्यान में रखिए, है ना। तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए एक समय सरगम के आधार पर कैसे चित्त को कंट्रोल किया जाता है, जागृति ने लिया था आपको मेडिटेशन वाला पार्ट बताया था, यस मैम। भूल गए क्या आप उसे? नो मैम। फिर से लेना है क्या? फिर से लेना है क्या? हाँ मैम, एक बार ले लीजिए। हाँ ठीक है, तो जैसे वो फ्री रहते हैं उस हिसाब से हम एक दिन लेक्चर सकवाएंगे उनका,
है ना, ताकि आप लोगों का ये जो बिखरा हुआ चित्त है उसे कंसंट्रेट कर पाए, और वो बच्ची बताएगी भी आपको कि किस प्रकार से वो खुद कंसंट्रेट करती है और कैसे उनको मार्क्स पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से मार्क्स आते हैं उनको हमेशा। तो ये बहुत अच्छे से करते हैं ना, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत डाउन होता है, पता नहीं कहाँ पर घूमते रहते हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिए। तो दीर्घोत्तरी, देखिए पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, दूसरा दीर्घोत्तरी प्रश्न है, तीसरा लघुत्तरी प्रश्न है। अब लघुत्तरी प्रश्नों को कैसे लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। दीर्घोत्तरी प्रश्नों को आप यदि 2 या 3 पेज में बांट रहे हो लिखते समय, तो इसकी जो शब्द मर्यादा होती है लघुत्तरी प्रश्न की, तो लघुत्तरी प्रश्न की शब्द मर्यादा बहुत कम होती है, ध्यान में रखिए। उपर्युक्त प्रश्न में यदि आपको 2 में से 1 लिखने हैं तो मार्क्स कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे, ओके। और लघुत्तरी प्रश्न यदि आते तो आपको 2 लिखने हैं, 2 लिखने हैं, मतलब एक नंबर, एक प्रश्न का नंबर्स कितने हुए, 6 नंबर्स हुए, तो दुगने हुए ना, कम हो गए कि नहीं। दीर्घोत्तरी प्रश्न में 12 नंबर्स लिखने हैं, आपको 12 नंबर्स के लिए लिखना है, लघुत्तरी प्रश्न में आपको 6 नंबर्स के लिए लिखना है। तो जितना दीर्घोत्तरी प्रश्न की शब्द मर्यादा होगी, उनकी शब्द मर्यादा लघुत्तरी की कम होगी। क्लियर हो गया आप? यस मैम। ओके। अब देखिए फिर से एक बार इकाई 1 और इकाई 2 पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न जुट रहे, मतलब लघुत्तरी प्रश्नों का जो सिलसिला है वो ज्यादा है, इसलिए आपको 3 और 3 मतलब 2 और 2 4 प्रश्नों के लिए आपको पूरे उपन्यास के लघुत्तरी प्रश्नों की चर्चा लगभग करनी होगी। एक बार आपको थीम क्लियर हो गई ना बेटा, तो आपको प्रश्न कैसे भी पूछे जाए, किस भी रूप में पूछे जाए, आप उसे बहुत अच्छे से लिख सकते हो। कल हम लोग इसका प्रैक्टिकल करवा लेंगे कि कैसे लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, कैसे ब्रॉड क्वेश्चन होता है, उसमें प्रास्ताविक आपको कैसे दिया जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए आप सभी लोग? 12 यस मैम। नंबर्स, 12 12 12 और 12 कितने हुए हैं, काउंटिंग करते जा रहे हैं। 4 प्रश्न आपके हो गए लगभग 12 नंबर के। 48 ओके, अब 12 नंबर बाकी है आपके, पांचवा प्रश्न बाकी है। इकाई 3 पर आधारित ससंदर्भ व्याख्या, मतलब देखिएगा कि पूरे उपन्यास के आधार पर आपको ससंदर्भ व्याख्या देनी है, आर से देना है। आर से का तात्पर्य होता है रूपाली चौधरी, एम आई राइट? नो मैम। प्रियंका, नो मैम। प्रियंका, प्रियंका, पल्लवी, रीना, पल्लवी, प्रियंका और रीना, आप तीनों में से बताओगे कि ससंदर्भ व्याख्या का अर्थ क्या होता है। किसे कहेंगे बेटा ससंदर्भ व्याख्या, क्या होगा उसमें? क्या समय सरगम को पढ़ाते समय हमने आपको ऐसा बताया था कि ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं? यस मैम, बताया था। पल्लवी, रीना और प्रियंका, आप तीनों से सवाल किया जा रहा है बेटा, और कोई नया जुड़ा है क्या आज? पल्लवी, प्रियंका, अभी यदि आवाज नहीं आई तो एब्सेंटी लग जाएगी बेटी आपकी। यस मैम। क्या है इसमें, एब्सेंटी लगवानी है? नहीं मैम, फिर बोलो ना, कौन आपने बोलेगा? बताया था। ससंदर्भ व्याख्या के बारे में मैं क्या? प्रियंका मैम। प्रियंका, ओके, प्रियंका की बात कर रही है। प्रियंका और पूजा, आप दोनों की आवाज थोड़ी मुझे लगता है बेटा कि सेम है, ओके। आई एम वेरी कंफ्यूज, फिर इन दोनों के आवाजों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अब तो आवाज ही आपकी पहचान है। हाँ बताओ बेटा, ससंदर्भ व्याख्या के बारे में हमने यदि आपको बताया था तो क्या है ये ससंदर्भ व्याख्या, बता दीजिएगा। रीना को पता नहीं है, रीना सुन रही हो? हाँ मैम। हाँ हाँ बताओ फिर, ससंदर्भ व्याख्या क्या है, बताओ जल्दी से। देखिए अपना आखिरी प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है। 12 पंचम कितने हुए हैं? 60।
ओके, हो गए 60 अंक आपके। अरे आपको प्रश्न ही यदि समझ में नहीं आता है बिटिया तो आप उसका जवाब कैसे लिखोगे? जल्दी बताइए। प्रियंका जी आप जुड़े हो, रीना आप जुड़े हो, पल्लवी आप जुड़े हो, सुन रहे हो हमारी आवाज को। और कौन है? यामिनी, यामिनी भी जुड़ी है ना? और मैम कौन? लेफ्ट हो गई वो। अच्छा, यामिनी लेफ्ट हो गए, उनका शायद नेट इशू चलता है। वो बिटिया हमेशा जुड़ती है लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और कौन जुड़ा है? पूजा। पूजा तो है ही ऑलरेडी। हाँ मैम मैं बताऊँ क्या? थोड़ा रुको तो इन लोगों को बता। हाँ, कौन? प्रियंका बोल रही है? नहीं, पूजा। पूजा, पूजा आप रुक जाओ। इन लोगों को थोड़ा सा लेने दो फाइट पर, क्योंकि ये बच्चे बोलती ही नहीं है। ओके मैम। पूनम, प्रियंका, रीना, पल्लवी और नीलोफर भी थी ना? जी नीलोफर। मैम। हाँ चलो बताओ बेटा। चलो ऑन करो माइक आपकी, जल्दी से ऑन करो और बताओ क्या है मीनिंग, क्या है? पांचवें प्रश्न का मीनिंग आपको पूछा है बस, और कुछ नहीं पूछा आपको। दिल नहीं मांग रहे, इतना विचार कर रहे हो यार। दिल मांग लिया क्या हमने आपका? दिल मांगते तो बाप रे क्या करते आप, तो मत मचा देते। दिल दे पाए हो क्या हमें? दिल दे पाए हो? जी मैम। जी मैम। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बताओ तो सही बेटा, बहुत समय चला जाएगा आपका इसमें, प्रयास तो करो। चलो पूजा, पूजा यस मैम। बताओ। माइक ऑन करो आपका, और आपका वीडियो भी ऑन करो, देखना चाहते हैं आपको। आप अपने माइक और कैमरा ऑन कर सकते हो क्या? सभी लोग देखना चाहते हैं आपको। यस मैम। करो ना, बहुत दिन हो गए आपसे मिले नहीं ना। रीना, प्रियंका, नीलोफर, पूनम, तैयार हो रहे हो बेटा? नहीं मैम। ओके ओके, आर यू रेडी? चलो कोई बात नहीं। प्रियंका, नीलोफर, पूनम। नीलोफर का तो हमेशा नेट इशू रहता है, बेचारी भागती रहती इधर से उधर। ये अंधेरा क्यों बना के रखा प्रियंका? ओके ओके ओके, सोई हो? चलो पूजा बता दीजिए बेटा जल्दी से। आरसी मतलब रेफरेंस कॉन्वेंस क्वेश्चंस। ओके ओके ओके, नीलोफर आ गई, पूनम भी। पूनम, पूनम चलो बहुत अच्छे लग रहे हो अरे आप अर्ली मॉर्निंग में। हाँ, क्या होता है उसका मीनिंग, क्या होता है बेटा जरा बता दो। संदर्भ स्पष्टीकरण से तात्पर्य क्या होता है बताइएगा। आरसी रेफरेंस कॉन्वेंस। हाँ तो क्या होता है रेफरेंस कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है, क्या किया जाता है उसमें, कैसे प्रश्न किया जाता है? मैम मतलब कुछ भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है उस पे कैसे अपने को पूरी से कुछ भी से मतलब क्या है? कृष्णा सोप्ती जी का व्यक्तित्व बताइए। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है? नहीं मैम। हाँ तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है बताओ जल्दी से। बताया था ही नहीं मैम बताया? आपने बहुत बार बताया हाँ पर याद नहीं है। ऐसे कैसे? आपने बहुत बार बताया लेक्चर में। फिर कैसे भूल जाते हैं आप लोग? क्या किया जाए, क्या ट्रीट ली जाए आपसे फिर? लिया जाता है, गलती की है आपने। चलो कौन बताएगा, फटाक से बताओ, समय नहीं है अपने पास, 8:05 हुए हैं। लेक्चर्स को पुनः एक बार सुनना होगा आपको। मैम समय सरगम इस उपन्यास के व्यक्तित्व विवेचन। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होता है ये बताओ मुझे। उतना भी बता दिया तो हम लोग अपनी पटरी पर गाड़ी अपनी चलती रहेगी।
पूजा आपसे आशा ही नहीं थी। प्रियंका, क्योंकि ये बच्चियां तो बेचारी हमेशा Yes, नेट ma'am. से जुड़ती है, उनका तो बहुत ही नेट प्रॉब्लम रहता है। जैसे प्रियंका का हुआ, प्रियंका नहीं, रीना का हुआ, नीलोफर का हुआ, यामिनी का तो हमेशा नेट इशू होता है। पल्लवी, अब क्या हुआ, ये कौन निकल गया बाहर? हाँ बताओ, आज खाना नहीं खाया क्या आपने? मैम साथ में ही रखते हैं खाना। अच्छा, साथ में ही रखते हैं, चलो बहुत बढ़िया। फिर एक आध लेक्चर्स तो आपको याद आ रहा होगा कि जिसमें हमने आपको 10 हाँ 10 मैम, आपने बहुत बार बताया है लेकिन हम ही भूल गए। तो क्या करें फिर, अब भूल गए तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप बता। ऐसा बताओ कि क्या आपके एनुअल एग्जाम में, जब आपके एग्जाम होगे, मैन्युअल एग्जाम होगी, तब उस समय में ऐसा बताओ क्या कि सर हम तो याद ही नहीं आ रहा है, मैडम ने तो बताया था लेकिन हम भूल गए। क्या करोगे उस समय में, क्या करोगे बताओ? कुछ तो लिखेंगे मैम। क्या लिखोगे, वही तो पूछ रहे हैं आपको। यदि प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है बेटा, तो आप लिखोगे क्या उसमें, यही तो मेरा सवाल है आपसे। प्रियंका, पूजा, आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप नहीं बता पाओगे। मुझे लगता था कि मेरी ये दो बच्चियां बहुत ही होशियार है, क्योंकि ये बच्चियां बहुत देर से जुड़ती है बेचारी। नीलोफर है, पूनम है, रीना है, यामिनी है। नेट इशू के कारण वो बच्चे समझ भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत बार उनकी आवाज की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलो, इतना ज्यादा तलो मत अपने आप को, हम बता देते हैं, डोंट वरी। प्लीज प्लीज आ जाओ, मत पकड़ो पन्ने। पूजा, ये दिमाग के पन्ने पलटना सीखो यार, दिमाग के पन्ने पलटना सीखो। कॉपी के पन्ने तो हमेशा पकड़ते रहते हो, उलटते पलटते रहते मैम हो। आप एक बार लास्ट बार बता दीजिए, फिर हम आपको कभी भी बता देंगे। पक्का प्रॉमिस, पक्का हाँ मैम, promise? रुको फिर 2 मिनट मैं पेन लेके आती। अच्छा, मतलब कॉपी भी नहीं है उनके पास, देखो ऐसे है ही ना मैम, कॉपी है ये देखो, कॉपी तो रखती हूँ मैं साथ में। अच्छा, तो फिर अब क्यों भाग रही हो? पेन नहीं है मैम, आज पेन कहीं और रह गया। अच्छा, स्टडी करने वालों की ये हालत होती है। हाँ मैम बोलिए। हाँ, देखिए, संदर्भ स्पष्टीकरण ये होता है बेटा कि आपको उपन्यास का कोई एक वाक्य बताया जाता है, कोई भी एक वाक्य। जैसे कि यदि हम चर्चा करते हैं उस वाक्य की, तो एक वाक्य हम आपके सम्मुख रखते हैं, है ना? कि जो वाक्य ऐसा होता है जो किसी ने किसी के साथ शेयर किया गया हो, है ना, जो किसी एक वस्तु स्थिति को प्रदर्शित करता हो, या किसी इंसिडेंट को लेकर वो वाक्य होता हो, ठीक है, या किसी अपने मंतव्य को लेकर वो वाक्य होता हो। तो इस प्रकार के वाक्य आपको उस जगह पर दिए जाते हैं, केवल वाक्य दिए जाते हैं बेटा। और जब वाक्य दिए जाते हैं तो उस वाक्य के आधार पर आपको क्या लिखना है, क्या लिखोगे आप उस वाक्य के आधार पर? तो आप लिखोगे कि प्रस्तुत वाक्य जो है, यह प्रस्तुत वाक्य किस उपन्यास से लिया गया। ओके, अब देखिए, यदि हम आपको बताएं कि कृष्णा सोबती ने अपने जीवन में भोगी हुई वास्तविकता का वृद्धा के माध्यम से अभिव्यक्ति किया है। अब देखिए वह क्या कहती है, वो वृद्धावस्था की जो बात है, या वृद्धावस्था में निकलने वाला हमारा ये जो उपन्यास है, समय सरगम के आधार पर आता है। तो इस उपन्यास के आधार पर कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है आपको? तो जैसे आपको बताया कि एक केवल वाक्य दिया जा सकता है, तो वह वाक्य क्या हो सकता है? जैसे जैसे कि हमारे कामिनी और हमारा और एक पात्र जुड़ता है, कौन सा, कौन सा? दमयंती। हाँ, अब देखिए, अब अपना जो दुख है अरण्या के पास दमयंती जब शेयर करती है, तो अरण्या को शेयर करते हुए क्या कहती है? मैं तुम्हारी तरह अकेली होती तो क्यों कर परेशान होती, बच्चे साथ रह रहे हैं, मेरे घर में मेरा किचन चल रहा है, खर्चा मैं कर रही हूँ, और मैं अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती हूँ। बिना मेरी इजाजत मेरा सामान इधर से उधर करते रहते हैं। अरण्या, मैं बहुत दुखी हूँ,
पिची आश्रम गई तो माधव को धमकाते रहे, बताओ मम्मा लॉकर की चाबी कहाँ रखती है। यह वाक्य आपको दिया जाएगा बेटा। यह वाक्य आपके उपन्यास से लिया गया है, तो यह वाक्य किस उपन्यास से लिया गया है, यह आपको पहले लिखना है। फिर संदर्भ लिखोगे, है ना। फिर आप पहले संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत अवतरण, प्रस्तुत वाक्य समय सरगम कृष्णा सोपती जी के द्वारा दिए गए उपन्यास से लिया गया है। पहला वाक्य आपका हुआ। दूसरा वाक्य, जिस वाक्य के आधार पर आपको पता चलना चाहिए कि ये वाक्य किसने किसे कहा है और कब कहा है, इस अवतरण के द्वारा आप उसमें लिखोगे तुरंत कि इस उपन्यास के इस वाक्य के द्वारा दमयंती अपनी वास्तविकता को, अपनी त्रसित भावना को आरण्या के साथ प्रस्तुत करना चाहती है। बस इतना हो गया। फिर आप लिखोगे स्पष्टीकरण। अब स्पष्टीकरण में आप उसमें क्या लिखोगे, फिर से एक बार समय सरगम कृष्णा सोपती का लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको लिखना है कि ईशान की सहेली, ईशान की धर्मपत्नी लक्ष्मी थी और लक्ष्मी की सहेली दमयंती थी, लेकिन लक्ष्मी के गुजर जाने के पश्चात भी ईशान और ईशान की सहेली अरण्या दमयंती के दुखों को दूर करने का प्रयास करती है और उसके दुख दूर करने के लिए वह उनके घर पर जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यस मैम। हाँ। और फिर जब वो उसके घर पर चली जाती है तो घर जाने के पश्चात दमयंती अपनी त्रसित व्यतीत भावना को इस प्रकार से अभिव्यक्त करती है, क्योंकि अरण्या उसे कहती है कि इस प्रकार से आपको नारी की संवेदना को, नारी की सृजनशीलता को, नारी की स्वतंत्रशील विचारों को अपनाना चाहिए। और जब अरण्या का यह वाक्य सुनती है तब दमयंती इस वाक्य को अरण्या के सामने पेश करती है और वो कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, यदि मैं घर में अकेली होती तो मैं परेशानी का सामना शायद ही नहीं कर पाती। बच्चे मेरे साथ में रहते हैं और बच्चे यदि मेरे साथ में चलते हैं तो जिस कारण मेरे ही घर में मेरा किचन मेरी आमदनी पर चलता है और उसका पूरा खर्च मैं कर रही हूँ और मैं अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती हूँ। पैसे मेरे खर्चे से चलता है, घर मेरे खर्चे से चलता है, पूरा घर मेरे खर्चे के साथ चलने के बावजूद भी मैं अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती हूँ। और इसके साथ साथ अकेली ही पड़ी नहीं रहती हूँ, बल्कि मेरी इजाजत के बिना मेरा सामान इधर से उधर करके सारे लोग